अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश हैं और मज़े में हैं। आज हम बड़ी ही ज़ायकेदार और मसालेदार भिंडी बनाने वाले हैं, जो कि है अचारी भिंडी। इसको हम बिल्कुल एक मुनफरिद अंदाज़ में बनाएंगे और इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। भिंडी की ये प्यारी सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अचारी भिंडी बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें रखी हैं उनमें सबसे पहले मैंने ली है भिंडी। इसको मैंने धो के एक मुनासिब साइज़ में काट लिया है। प्याज है, 2 तकरीबन प्याज हैं, इसी तरह 2 ही टमाटर हैं और खुश्क मसाले हैं, लहसुन अदरक का है और इसके साथ ये सुर्ख मिर्च है। सुर्ख सब्ज़ मिर्च जो थी वो थोड़ी सुर्ख होगी तो फिर मैंने इसको इसके साथ पीस लूँगी मैं इसको। इमली का पल्प है और साथ खुश्क मसालों में मेथे हैं आधी चम्मच सौंफ हैं और ये साथ गरम मसाला है, हल्दी है, मिर्चें हैं, नमक है और कलौंजी है। थोड़ा सा राई दाना है और साथ ज़ीरा है। चलें भिंडी बनानी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए भिंडी मैंने ली है और इसमें मैं डाल दूँगी ये सारे खुश्क मसाले डाल के मैं इसको मिक्स करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह भिंडी के साथ मिक्स हो जाएं और एब्ज़ॉर्ब कर ले। थोड़ी देर ये पड़ी रहे, फिर अब मैं इस कढ़ाई में लेती हूँ थोड़ा सा ऑयल और ये जो भिंडी मैंने मसाला लगा के रखी हुई है ये मैं इसके अंदर डाल के हल्की हल्की आग पे इसको फ्राई करूँगी। बिल्कुल एक मुनफरिद अंदाज में मैं आपको भिंडी बनाना सिखाऊंगी और इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बिल्कुल हल्की आग पे आपने इसको फ्राई करना है, बहुत तेज़ आग नहीं रखनी, क्योंकि आपने देखा कि इसके अंदर सारे बारीक मसाले डले हुए हैं। अगर बहुत तेज़ आग पे हम फ्राई करेंगे तो मसाले जल जाएंगे, फिर वो जायका बिल्कुल भी भिंडी का नहीं आएगा। अच्छी सी आहिस्ता आहिस्ता ये फ्राई हो रही है, बहुत जल्दी और किसी भी तेज़ी की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह ही कितनी अच्छी लग रही है। अच्छी सी भिंडी हमारी फ्राई हो रही है। थोड़ी देर बाद मैं इसको निकालती हूँ और फिर अगला इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये दोपहर के खाने में बहुत ही मज़ा देती है और भिंडी वैसे भी बहुत जायकेदार बनती है। आप जिस भी तरीके से बनाएं इसको बहुत ही मज़े की बनेगी, लेकिन ये तो बहुत ही मज़े और चटपटी सी बनेगी, क्योंकि इसमें मैंने जो है वो अचारी मसाले डाले हैं। भिंडी को देखें हल्का हल्का फ्राई करके मैंने निकाल ली है, कितनी अच्छी लग रही है ये माशाल्लाह। अब हम दूसरा मसाला तैयार करते हैं। कढ़ाई को मैंने साफ़ करके उसी में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है। अब उसके अंदर मैं डालूँगी ज़ीरा और थोड़ा सा राई दाना, इसका भिगाड़ दूँगी प्याज को। दोनों हल्के हल्के फ्राई हो जाए, फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी प्याज। अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं इसके अंदर प्याज डाल देती हूँ। प्याज को भी हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। और वो जो लहसुन और मैंने मिर्चें रखी थी उनको मैंने कूट लिया, वो फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। दूसरी सुर्ख मिर्च मैंने इसके अंदर नहीं इस्तेमाल की। वो जो आपने सुर्ख मसाले के अंदर मिर्च देखी थी वो कश्मीरी लाल मिर्च थी, वो ज़्यादा कड़वी नहीं होती। अब देखें क्योंकि जो सुर्ख मिर्च है वो जो मैंने लहसुन के साथ ये पीसी है ये काफ़ी कड़वी है। बाज़ टाइम सब्ज़ मिर्च आप रखें तो वो बड़ी बड़ी सुर्ख हो जाती हैं, तो फिर मैंने उनको ज़ाया नहीं किया, इस तरह मैंने उनको लहसुन के साथ कूट लिया है। अभी मैंने प्याज में इस वजह से डाली हैं कि लहसुन का भी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और जो मिर्चें हैं उनका भी थोड़ा टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाएगा प्याज के साथ फ्राई होके। लहसुन और मिर्चें फ्राई हो गई हैं तो मैंने अब इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं। बाकी हम इसके अंदर कुछ भी नमक मिर्च ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो भिंडी के साथ डाल के फ्राई कर ली हैं। बस वही मसाले इसके अंदर बहुत हो जाएंगे। अगर हमने एक्स्ट्रा डाले तो फिर बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली हो जाएगी, जो कि फिर खानी सही नहीं है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला ठीक भी नहीं होता। मसाला हमारा अच्छा सा बन रहा है।
अभी देखिए मसाले ने घी छोड़ दिए। बहुत ज़्यादा हमें इसे बारीक वगैरह कुछ भी नहीं करना। जब अच्छा सा मसाला बन गया तो अब ये देखिए फ्राई हुई भिंडी जो है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी भिंडी जो है वो पक गई है। इसको हम इसके अंदर अच्छा सा जो है वो मिक्स करके अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ी सी इमली। इमली से इसका जायका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर इमली आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप दही भी डाल सकते हैं। अगर ना भी डालें दोनों चीज़ें तब भी कोई मसला नहीं है। थोड़ी देर मैंने इसको दम दिया है। अब ये देखें कितनी अच्छी सी बन गई है। डिश आउट कर लिया मैंने इसको। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही है। आप इसको खुश्क फुल्कों के साथ इस्तेमाल करें, बहुत ही मज़ेदार होगी। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर दें तो मेरी मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी।